innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं इसका इन्वान है हज़रत उस्मान गनी की शहादत का वाक़या। आशिक महबूब दा और हज़रत उस्मान गनी, आप दमाद पैगंबर हज़रत उस्मान गनी। जामिया कुरान भी हैं और पासेबान दीन भी, इसलिए चर्चा है घर घर हज़रत उस्मान गनी। खून के कतरे गिरे हैं आयते कुरान पर, है शहादत कितनी बेहतर हज़रत उस्मान गनी। मोरखीन इस्लाम बयान करते हैं बागियों को खतरा था कि हज के अयाम ख़त्म होने वाले हैं। हजाज की वापसी के बाद इनके लिए अपने मकसद की तकमील मुमकिन ना रहेगी। चुनाचा भला आकर उन्होंने आप रज़ी अल्लाह अन्हा के घर पर हमला कर दिया। हज़रत ज़ियाद, हज़रत मुग़ीरा और हज़रत नियारा सलमा रज़ी अल्लाह अन्हम शहीद हो गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा, मोहम्मद बिन हातिब रज़ी अल्लाह अन्हा, मरवान और हज़रत सैयदिना हसन रज़ी अल्लाह अन्हा जो दरवाज़े पर मुतय्यन थे, मदाफ़त में शदीद ज़ख्मी हुए। 4 बागी दीवार से अंदर कूद गए और आप रज़ी अल्लाह अन्हा पर दर पे वार शुरू कर दिए। आपकी बीवी नाइला ने आगे हाथ किया जिससे उनकी भी 3 उंगलियां कट गई। भला आकर बेरोज़ जुम्मा बेवक्ते असर रोज़े की हालत में तिलावत कुरान के दौरान 18 ज़िलहज्जा 35 हिजरी को इंतहाई मज़लूमाना तरीके से खलीफा सालिस जामिअल कुरान कामिल अल हया वल इरफान हज़रत सैयदिना उस्मान गनी ज़ुल्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत हो गई। शहादत के वक्त कुरान मजीद खुला हुआ था और आप रज़ी अल्लाह अन्हा सूरह बकरा की तिलावत फरमा रहे थे। आप रज़ी अल्लाह अन्हा के जिस्म अतः से फुव्वारों की तरह निकलने वाले खून के पहले कतरे को कुरान मजीद ने अपने अंदर जज़ब किया और इस आयत पर आपका लहू मुबारक गिरा। फ़सयकफ़कहुमुल्लाह, और अल्लाह ताला तुम लोगों के लिए काफ़ी हो जाएगा। शहादत से पहले आप रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ुबान से ये आखिरी कलमा निकला, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु। शहादत से पहले आप रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ुबान से ये आखिरी कलमा निकला, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह। अल्लाह के नाम की बरकत से मैंने अल्लाह ताला पर भरोसा किया। हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत की खबर सुनकर बड़े अफसोस से फरमाया, ऐ लोगो, अब तुम पर हमेशा तबाही रहेगी, अब तुम पर हमेशा तबाही रहेगी। इनकी ये बात महज इनके ज़न व तख़मीन की पैदावार ना थी, बल्कि मुख़ब्बिर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने खुद भी इस बात की निशानदही फरमाई थी कि 35 हिजरी में इस्लाम की चक्की घूमेगी, और ये भी फरमाया था कि जब एक बार मुसलमानों के दरमियान तलवार चल पड़ेगी
تو وہ پھر کبھی نیام میں نہ جا سکے گی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، یا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بن مطعم نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت باقی کے باغ میں دفن کر دیے گئے۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ دنیا اور آخرت کی ہر بلائی کو ہماری طرف متوجہ کر دے، دنیا اور آخرت کی ہر بلائی کو ہماری طرف متوجہ کر دے، آمین۔ فی ایمان اللہ، فی ایمان اللہ، فی ایمان اللہ۔